ये दुनिया फानी है। जो आज जिंदा है वो कल मिट्टी में मिल जाएगा। मगर इंसान फिर भी अपनी जिंदगी ऐसे गुजारता है जैसे उसे कभी मरना ही नहीं। आज हम आपको एक ऐसा वाकया सुनाने जा रहे हैं जो आपके दिल और रूह को झंझोड़ कर रख देगा। एक नौजवान था जिसका नाम कामरान था। वो एक अमीर घराने से ताल्लुक रखता था। उसकी जवानी ऐश ओ इशरत में बीत रही थी। न उसे इबादत से मतलब था, न नमाज से, और ना ही आखिरत की कोई फिक्र थी। वो हमेशा कहता, जिंदगी का असली मजा बस मस्ती में है। ये इबादत विबादत बुजुर्गों के लिए है। वो दोस्तों के साथ हंसी मजाक करता, दुनियावी लज्जतों में डूबा रहता और अल्लाह के जिक्र से दूर था। उसकी सोहबत भी उन्हीं लोगों के साथ थी जो उसे और गफलत में डाल रहे थे। एक दिन उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग से हुई। वो बुजुर्ग नूरानी चेहरे वाले और बहुत गहरी सोच रखने वाले इंसान थे। उन्होंने कामरान को देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोले, बेटा, अगर तुम्हें कभी वक्त मिले तो एक बार कब्रिस्तान जाकर कुछ देर बैठना, वहां तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। कामरान हंसते हुए बोला, बाबा, आप भी? कब्रिस्तान में मिट्टी और पत्थरों के सिवा रखा ही क्या है? बुजुर्ग ने सिर हिलाया और बोले, जाकर देख लेना बेटा, बहुत कुछ मिलेगा। उस दिन तो कामरान ने इस बात को हंसी में टाल दिया, मगर न जाने क्यों ये लफ्ज उसके दिल में बैठ गए। एक रात जब वो अकेला महसूस कर रहा था तो उसने सोचा कि क्यों ना कब्रिस्तान जाकर देखे कि वहां ऐसा क्या है जो बाबा ने कहा था। वो अपनी गाड़ी लेकर कब्रिस्तान की तरफ रवाना हुआ। रात का वक्त था, हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी, चारों तरफ सन्नाटा था। जब वो कब्रिस्तान पहुंचा तो हर तरफ खामोशी थी। दूर दूर तक बिखरी पुरानी और नई कब्रें, बस मिट्टी और पत्थर। उसने सोचा, यहां तो सब खामोश हैं, इसमें डरने की क्या बात है? मगर जैसे जैसे वो अंदर बढ़ा उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो एक पुरानी कब्र के पास जाकर रुका। उस कब्र पर एक पुरानी तख्ती लगी हुई थी। जब उसने झुककर पढ़ा तो लिखा था, ऐ मुसाफिर, जो तू आज है हम कल थे, जो हम आज हैं तू कल होगा। ये पढ़ते ही उसके जिस्म में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि ये मिट्टी के नीचे दबे लोग भी कभी उसी की तरह हंसते, बोलते और जिंदगी जीते थे, मगर आज बस मिट्टी और नाम की एक तख्ती रह गई थी। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक रही है। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और वो वहीं गिर गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को एक अजीब दुनिया में पाया। चारों तरफ घना अंधेरा था। वो इधर उधर देखने लगा, तभी एक भारी आवाज आई, बता, तेरा रब कौन है? कामरान घबरा गया। उसकी जुबान बंद हो गई। वो बोलने की कोशिश कर रहा था मगर अल्फाज नहीं निकल रहे थे। तभी फिर से आवाज आई, तेरा दीन क्या है? वो और ज्यादा कांपने लगा। उसे अपनी सारी गफलत याद आने लगी। दोस्तों के साथ की गई मस्ती, नमाज से दूरी, आखिरत का मजाक उड़ाना। अचानक दीवारें सिमटने लगी, जमीन हिलने लगी और वो चीख उठा। तभी उसकी आंख खुल गई। वो कब्रिस्तान में उसी कब्र के पास पड़ा था। उसका पूरा जिस्म पसीने से भीगा हुआ था, सांसें तेज चल रही थी। उसने फौरन आसमान की तरफ देखा और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो समझ चुका था कि यह सिर्फ एक ख्वाब नहीं था, बल्कि हकीकत थी। उस दिन के बाद से कामरान की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब वो सुबह जल्दी उठता, नमाज पढ़ता, बुरे दोस्तों से दूर हो गया और अपनी जिंदगी को सही रास्ते पर डालने लगा। जब वो दोबारा उस बुजुर्ग से मिला तो उन्होंने उसे देखकर सिर्फ मुस्कुरा दिया और बोले, कब्र सबसे बड़ी उस्ताद है बेटा। ये खामोश रहती है मगर सब कुछ सिखा देती है। दोस्तों, ये किस्सा हमें यही सबक देता है कि हमें अपनी जिंदगी को सही रास्ते पर लगाना चाहिए, क्योंकि मौत कभी भी आ सकती है। हम सबको एक दिन इसी मिट्टी में जाना है, मगर सवाल ये है कि क्या हम उसके लिए तैयार हैं? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।